नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबरों में। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है बनारस से, जहां पर पीएम मोदी को लग सकता है बड़ा झटका और मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तमिलनाडु के किसान, और किसानों ने कर दिया है यहां पर जमकर विरोध। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल और बिहार में गरजे राहुल गांधी, लाखों की भीड़ में दिया भाषण। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बनारस से आ रही है, जहां पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तमिलनाडु के किसान। दरअसल दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में कई दिनों तक प्रदर्शन कर चुके तमिलनाडु के किसान चुनावी समर में उतरने की तैयारी में हैं। वे बनारस लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए 111 नामांकन दाखिल करेंगे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दुगने करने का वादा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बनारस में यानी कि पीएम मोदी के अपने ही संसदीय क्षेत्र में किसानों ने बड़ा झटका देने का मन बना लिया है और 111 नामांकन दाखिल करेंगे तमिलनाडु के किसान बनारस में। तमिलनाडु के किसान नेता पी अय्यप्पन ने शनिवार को कहा कि राज्य के 111 किसान बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदियां जोड़ो किसान संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए किया गया ताकि भाजपा से कहा जा सके कि वह अपने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल करे कि फसल उत्पादों के लिए मुनाफे वाली कीमत सहित किसान के अन्य मांगे पूरी की जाए। 100 से अधिक दिनों तक 2017 में दिल्ली में किसान के प्रदर्शन की अगुवाई कर चुके किसान नेता ने बताया कि जिस क्षण वो अपने घोषणा पत्र में सुनिश्चित करेंगे कि हमारी मांगे पूरी की जाएंगी, हम मोदी के खिलाफ लड़ने का अपना फैसला वापस ले लेंगे। तो दोस्तों, बनारस से पीएम मोदी को लग सकता है बेहद बड़ा झटका और किसानों ने यहाँ पर मोदी के खिलाफ पर्चा भरने का कर दिया है ऐलान और 111 किसान भरेंगे नामांकन और बनारस में ही मोदी जी को दे सकते हैं बड़ा झटका। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल और बिहार में गरजे राहुल गांधी, उमड़ आया जनसैलाब। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और ममता बनर्जी दोनों को बताया झूठा। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मालदा में रैली के दौरान राहुल गांधी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा ममता बनर्जी सरकार पर भी आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने वादा किया था कि रोजगार मिलेगा, किसानों का भला होगा, लेकिन कुछ नहीं किया। एक तरफ मोदी झूठ बोलते हैं तो दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी झूठे वादे करती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बंगाल में आपने सालों तक सीपीएम को देखा, उन्होंने एक संगठन की सरकार चलाई, फिर आपने ममता बनर्जी को चुन लिया। जो अत्याचार सीपीएम के समय होता था वही अत्याचार आज ममता बनर्जी के समय में हो रहा है। यहाँ कांग्रेसियों को मारा जाता है और बंगाल को सिर्फ एक व्यक्ति चलाती है। क्या एक व्यक्ति को प्रदेश की सरकार चलाने देनी चाहिए? बंगाल की प्रगति के लिए कांग्रेस की सरकार जरूरी है। बंगाल में कांग्रेस लड़कर अपनी सरकार बनाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई रही है, यह कांग्रेस का गढ़ रहा है। धोखा देकर बंगाल में काम नहीं किया जाता है। पिछले 5 सालों में मोदी ने 15 लोगों का 3,500 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। ममता बनर्जी, अरुण जेटली और पीएम मोदी आम लोगों का, किसानों का कर्ज माफ नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मैं आपकी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। ये पुराना रिश्ता है, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये दिल का रिश्ता है। तो दोस्तों, बंगाल की धरती पर गरजे राहुल गांधी और उमड़ आया जनसैलाब, लाखों की भीड़ में गरजे राहुल गांधी। रुक करता अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में उससे पहले दिया था राहुल गांधी ने भाषण और पीएम मोदी तो हैं चौकीदार, लेकिन गरीबों के नहीं, अनिल अंबानी के चौकीदार हैं। राहुल गांधी ने फिर से चौकीदारी पर पीएम मोदी को घेरते नजर आए और फिर से बिहार में लगवाए चौकीदार चोर है किनारे। दरअसल दोस्तों, बिहार के पूर्णिया की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले कहते थे कि मुझे पीएम बनाओ, जो भी चाहते हो वो मिल जाएगा, अब कहते हैं कि हम सब चौकीदार हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया कि चौकीदार गरीबों के घर में मिलता है या फिर अमीरों के घर में। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चौकीदार हैं मगर गरीबों के नहीं, अनिल अंबानी के चौकीदार हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी आप लोगों को मित्रों मित्रों कहकर बेवकूफ बनाते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी को भाइयों कहते हैं, लेकिन आपको मित्रों मित्रों कहकर बेवकूफ बना देते हैं। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी ने मित्रों का पैसा अपने भाइयों को दे दिया है, ये कहना था राहुल गांधी का। चौकीदार को लेकर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि विजय माल्या लंदन भाग गया और चोर भागने से पहले अरुण जेटली से मिलकर गया। कल अखबार में लिखा है कि येदियुरप्पा जी ने अरुण जेटली को 150 करोड़ रुपए दिए। हाँ भाई, ये सब तो चौकीदार हैं और चौकीदार चोर
है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बिहार का युवा हर प्रदेश में जाकर रोजगार ढूंढता है। जब नरेंद्र मोदी ने आपको झूठ बोला कि आपको 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो उन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि बिहार की आत्मा को धोखा दिया। आपने जो पैसे अपने बच्चों के लिए रखा था, शिक्षा के लिए रखा था, बीमारी के इलाज के लिए रखा था, वो पैसा नरेंद्र मोदी ने निकाल कर छीन लिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आपको रोजगार के झूठे वादे किए, बिहार को पीएम मोदी ने रोजगार के झूठे वादे किए, जिससे बिहार का मजदूर मजबूर होकर गुजरात नौकरी करने गया और गुजरात की सरकार ने भी उनको धक्के मारकर निकाल दिया। तो ये बिहार की आत्मा पर प्रहार है पीएम मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का, और आपसे झूठे वादे किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बता दें कि दोनों राज्यों में जबरदस्त रैली करके राहुल गांधी ने लाखों की जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा जनता के सामने रखा। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रवाद का सहारा लेकर जनता के सवालों से बचना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बोला हमला। दरअसल दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग आज जनता के सवालों को टालने के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2014 के चुनाव में अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन बुरे दिन आ गए। अखिलेश यादव लखनऊ में समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि देने के बाद बोल रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि बाराबंकी में होलिका दहन के अवसर पर मेरे व मायावती के पोस्टर जलाए गए और इससे ये पता चलता है कि भाजपा ने पिछड़ों के साथ पिछले 5 सालों में कैसा बर्ताव किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता इन सब का हिसाब लेगी और भाजपा को जवाब देना होगा। अब चुनाव होने वाले हैं, युवाओं को नौकरियां नहीं मिली। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा था, लेकिन नोटबंदी से करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। जनता चुनाव में चुन चुन कर सबका जवाब देगी। तो बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। राष्ट्रवाद का सहारा लेने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के सवालों से बचना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना। मोदी जी पाकिस्तान को चोरी छिपे लव लेटर लिखना बंद कर दें। दरअसल दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुभकामनाएं भेजे जाने से जुड़ी खबरों को लेकर शनिवार को उन पर तीखा हमला बोला और कहा कि मोदी जी को ये लव स्टोरी लिखना बंद करना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि श्रीमान 56 साड़ी शॉल पाक बर्थडे यात्रा आईएसआई को पठानकोट बुलाने के लिए मशहूर हैं, पर अब स्वयंभू चौकीदार ने इमरान खान को लिखे पत्र को चोरी छुपे देश को नहीं बताया। वह पाक प्रायोजित आतंकवाद के मामले में एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने दावा किया कि झूठी छाती थपथपाना व आंखें दिखाना जनता व मीडिया के लिए छलावा है। सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी के एक साक्षात्कार के अंश का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मोदी जी पाकिस्तान को ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। गौरतलब है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश मिला है। इसमें कहा गया है कि मैं पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर अपनी शुभकामनाएं पाकिस्तान की जनता को देता हूं। रुक करता अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका। 3 पूर्व विधायक सहित कई नेता हो गए हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले बसपा और रालोद को बड़ा झटका लगा है। बसपा के 3 पूर्व विधायक सहित कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इनमें एक रालोद नेता भी शामिल है। इन सभी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। और आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी में वापसी करते ही राज बब्बर ने बड़ा धमाका किया और शनिवार को राज बब्बर ने बसपा छोड़कर आए 3 पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, भगवान सिंह कुशवाहा और ठाकुर सूरजपाल सिंह के साथ रालोद नेता को कांग्रेस में शामिल करा लिया। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर बीएसपी को बड़ा झटका लगते नजर आ रहा है। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया कि पीएम मोदी पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करें, ये कहना था कांग्रेस पार्टी का। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने जिक्र किया अखिलेश यादव का, जिन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद का सहारा लेकर जनता के सवालों से बचना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता चुन चुन कर चुनाव में बदला लेगी। और इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया था कि बिहार में गरजे राहुल गांधी, पीएम मोदी तो चौकीदार हैं लेकिन गरीबों के नहीं, अनिल अंबानी के, ये कहना था राहुल गांधी का। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने किया था जिक्र बंगाल में उमड़े जनसैलाब का, जिसे राहुल गांधी ने आज संबोधित किया और इसी जनसभा में पीएम मोदी समेत ममता बनर्जी को राहुल गांधी ने झूठा बताया। और सबसे पहले की बड़ी खबर में जिक्र हुआ था बनारस का, जहां से पीएम मोदी को लग सकता है बड़ा झटका। विरोध में उतर आए हैं किसान और 111 नामांकन पीएम मोदी के खिलाफ बनारस से भरने का ऐलान कर दिया है। और किसान नेता ने कहा कि अगर हमारी मांगे मान ली गई तो हम अपना ये विरोध वापस ले लेंगे। तो ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी
और बड़ी खबरें जो कि हमने आपको बताया, हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जय हिंद, जय भारत।